नौजवान जो हैं हर दौर का ही जो है वो एक कीमती सरमाया रहा है, असासा रहा है। मैं तो आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था इस मौजू पर कि नौजवानों को क्या करना चाहिए, कैसे उनकी तरबियत की जा सकती है। जी। तो उसमें मैंने पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तालीम का पैगाम दिया तो आगाज़ में ही जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने करम से वाबस्ता हुए, हल्का इस्लाम में दाखिल हुए, वो तकरीबन अक्सर 40 साल से पहले की उम्र के थे। तो कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, हत्ता कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद इतने बड़े कमांडर बने तो 17-18 साल के। तो ये नौजवान जो हैं ये बहुत बड़ा कीमती असासा हैं। ये अगर अपना रोल अदा करें तो मैं समझता हूँ अगरचे हालात कुछ भी हैं, ये हालात का रुख भी मोड़ सकते हैं। सिर्फ ये है कि ये अपने किरदार पे तवज्जो दें, किरदार साजी हो और दीन इस्लाम को करीब से समझें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में लाएँ। सहाबा इकराम आले बैत तार रज़ियल्लाहु अन्हुम का वो हसीन किरदार जो है उसको मद्देनज़र रखें। तो मैं समझता हूँ कि नौजवान आज भी मोहम्मद बिन कासिम का किरदार अदा कर सकते हैं। क़यामत के दिन आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिन 7 किस्म के खुश नसीब लोगों को अर्शे खुदा का साया मिलेगा जब जिस वक़्त और कोई साया भी नहीं होगा, उनमें से एक वो नौजवान होगा शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजरी हो। अगर ऐसा साहले नौजवान, नेक मुत्तकी पारसा नौजवान चंद भी हो जाए तो मुआशरे के अंदर इनकिलाब और तब्दीली लाने के लिए वो काफ़ी है। जी।